नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। दोस्तों, मेरे को यूट्यूब चैनल पे काफ़ी मैसेजेस आए और मेरे को पर्सनल आप लोगों ने मेरे को मैसेजेस भेजे व्हाट्सएप पे, जिसमें आप लोगों की एक ही क्वेरी थी कि सर, परफ्यूम जो है हम लोग जो बना रहे हैं उसमें लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल नहीं है। परफ्यूम जो है 1 से 2 घंटे बाद उड़ जाता है। जब आपने यही परफ्यूम बना के अपने कस्टमर्स को सेल किया और सेल करने के बाद जो कस्टमर का भी फीडबैक आपको आया वो भी सेम आया कि कस्टमर 1 से 2 घंटे बाद जो है परफ्यूम की फ्रेगरेंस फिनिश हो जाती है। तो आप लोगों ने मेरे से पूछा कि सर, हमें जो जो प्रोडक्ट यूज़ किया हमने और उस पे जो फ्रेग्रेंस ऑयल यूज़ किया उसमें फिक्सेटिव भी यूज़ किया हमने, जो परफ्यूम की जो बॉटल भी प्रॉपर अच्छे से बना के लेके आए, तो इतना सब कुछ करने के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हमारा प्रोडक्ट अच्छा क्यों नहीं बना? ठीक है, जहाँ से भी आपने परचेस किया परफ्यूम ऑयल और या फिर परफ्यूम केमिकल्स, वो भी आपने कहा कि अच्छे केमिकल्स यूज़ किए, अच्छा वेंडर से यूज़ किया, तो कहाँ पे आखिर कमी रह गई? तो इन्हीं सब चीज़ों पे मैंने सोचा कि आज का वीडियो लेके आता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ आखिर कमी है कहाँ। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट, तो बने रहिए साथ। तो दोस्तों, होता क्या है कि आपने एक परफ्यूम बनाने के लिए सोचा और एक वेंडर के पास जाके एक उचित मात्रा में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो आपने परफ्यूम ऑयल परचेज़ किया, और जो है साथ ही साथ आप जो है एक केमिकल की दुकान से जाके आपने फिक्सेटिव भी यूज़ कर लिए और बॉटल भी लेके आ गए। जब हुआ क्या, आपने परफ्यूम बनाया और परफ्यूम बनाने के बाद जब इसको सेल किया, तो सामने से कस्टमर ने जो फीडबैक दिया आपको, वो दिया कि परफ्यूम टिका नहीं। परफ्यूम 1-2 घंटे बाद प्रॉपर्ली फिनिश हो जाता है, उसकी फ्रेग्रेंस आना बंद हो जाती है। तो और यही फीडबैक आपको आपके कस्टमर्स ने दिया और यही फीडबैक आपने मेरे को पूछा कि आखिर हमें कमी कहाँ रह जाती है और हम क्या करें? तो दोस्तों, कमी कहाँ रह जाती है, इन्हीं सब चीज़ों पे आज का वीडियो बनाया है मैंने। तो मैं बताता हूँ कमी कहाँ रह जाती है। मैं भी अपने टाइम में जब परफ्यूम पर जो रिसर्च कर रहा था, जब मैं परफ्यूम बना के देखता था कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, तो जब मेरे साथ भी ये हुआ, तो उस पे मैंने काम किया और काम करने के बाद मेरे को पता चला कि आखिर में कमी कहाँ रह गई। धीरे धीरे करके उस चीज़ों को मैंने जो है सही किया और जाके बाद में मेरे को सफलता मिली। तो दोस्तों, होता क्या क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं 2-3 एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, क्योंकि जब तक मैं ये एग्जांपल दूंगा नहीं तो शायद कोई लोगों को समझ नहीं आएगा ये चीज़ की प्रॉब्लम कहाँ पे है। अब देखिए, मैं इसको एक परफेक्ट एग्जांपल समझाता हूँ कि दो लोग हैं, एक है ए, एक है बी। अब ए जो है और बी दोनों डिसाइड करते हैं, दोनों में कंपटीशन होता है कि दोनों जो है सिवई बना के देखेंगे कि किसकी सिवई जो है ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो दोनों ने क्या काम किया, मार्केट गए और ड्राई फ्रूट्स की मार्केट गए और ड्राई फ्रूट्स लेके आए। बादाम, किशमिश, केसर, चिरौंजी सब कुछ लेके आए, काजू वगैरह सब कुछ लेके आए। अब होता क्या है कि जब वो लेके आए और साथ में फिर अब वो गए दूध लेने। जब वो दूध लेने गए, तो ए ने जो दूध परचेस किया, वो परचेस किया एक फुल क्रीम, एक अच्छी क्वालिटी का दूध, जो उसको मिला 65 रुपये केजी लमसम। और बी ने जो है मार्केट में गया, तो उसने बी ने जो परचेस करके लाया 25 रुपये का एक दूध लेके आया, जिसकी क्वालिटी जो थी काफ़ी डाउन थी। वो भी 1 किलो लेके आया और ए भी 1 किलो लेके आया और बी भी 1 किलो लेके आया। एक 65 रुपये में लेके आया और एक समझो 25 रुपये में लेके आया। जब दोनों ने आके अपने घर में सिवई बनाने की तैयारी की, सिवई बनाने के लिए लग गए दोनों अपने अपने घरों में और बना के तैयार करी। दोनों ने अच्छे से उसको जो है डेकोरेट किया, उसमें सारी किशमिश, केसर सब कुछ डाला, सिवई वई सब डाल के एकदम परफेक्ट बना के एकदम तैयार किया, उसकी प्रेजेंटेशन सब अच्छी कर दी। जब दोनों ने जब उसको टेस्ट करा, तो आप बता सकते हैं कि किसकी अच्छी बनी होगी? ज़ाहिर सी बात है, ए की अच्छी लगी। क्यों? जो उसकी दूध की जो क्वालिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और बी की दूध की क्वालिटी जो थी वो पानी मिली मिक्स थी। ठीक है, और उसकी क्वालिटी भी बहुत डाउन थी। जब दूध की क्वालिटी डाउन थी, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी सिवई कैसे अच्छी बन जाती? और ए की तो आपको पहले ही से पता था, जब उसने अच्छी चीज़ का यूज़ किया है तो उसकी चीज़ ख़राब कैसे बनती? तो यानी कि ए ने क्वालिटी के साथ समझौता नहीं किया और बी ने जो है क्वालिटी के साथ समझौता किया। क्लियर है यहाँ पर बात? तो अब बात करते हैं सेम इस चीज़ को लेके कि जब भी आप परफ्यूम बनाने जाते हैं, तो आप क्वालिटी से समझौता ना करें। अगर आपने क्वालिटी से समझौता किया है, तो आपका प्रोडक्ट कैसे अच्छा बनेगा? अब बात करते हैं, मार्केट में एक से बढ़कर एक टॉप ब्रांड है और फ्रेंच परफ्यूम्स ही हैं। तो वो आखिर में इतना महंगा परफ्यूम क्यों बेचते हैं? आपने कभी सोचा कि इतना महंगा परफ्यूम क्यों बेचते हैं? 10,000 रुपये का कोई परफ्यूम, 15,000 का परफ्यूम, यहाँ तक कि 35,000 रुपये का परफ्यूम कौन बेचता है? तो ब्रांडेड परफ्यूम जो बिकते हैं और ब्रांड बेच भी रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको अपने ब्रांड, अपने प्रोडक्ट पे जो है पूरा भरोसा है
कि उन्होंने जो प्रोडक्ट यूज़ किया है बेहतरीन नंबर 1 प्रोडक्ट यूज़ किया है, क्योंकि जब नंबर 1 प्रोडक्ट उन्होंने यूज़ किया है तो वो जो है अपनी चीज़ के मनमाने दाम जो है लगाते हैं और कस्टमर जो है अच्छी चीज़ के पैसे भी दे के जाते हैं। जिनके पास पैसा है वो 10,000 का यूज़ करेंगे, चाहे 25,000 का, चाहे 35,000 का परफ्यूम वो यूज़ करेंगे। तो इसलिए ब्रांडेड चीज़ का दाम है महंगा, ठीक है, क्योंकि उसको अपने ब्रांड को अपने चीज़ों पे भरोसा है, अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है, अपने प्रोडक्ट को उसको मालूम है मेरा प्रोडक्ट कितना ज़्यादा दमदार है। सेम एक लोकल ब्रांड परफ्यूम है, ठीक है, उसने जो है अपने परफ्यूम का जो है कीमत बहुत कम किया है। तो अब दोनों, एक इतना महंगा परफ्यूम, एक सस्ता, और इसकी जो है क्वालिटी बहुत डाउन है, जो कि जैसे मैंने आपको बताया वो 2 घंटे में उड़ जाता है। तो आखिर में दिक्कत क्या है वो आपको क्लियर है कि दिक्कत आ जाती है आपकी क्वालिटी में। अब आप कहोगे सर मैं क्वालिटी में कैसे आता है, मैं तो ऑयल खरीद के लेके आया हूँ, तो ऑयल कैसे, उसका भी एग्जांपल मैं आपको अभी देता हूँ, आपको क्लियर कट टू कट जो है आपके समझ आ जाएगा कि कमी आखिर कहाँ रह जाती है। होता क्या है, मार्केट में पैसा कमाने के 2 तरीके हैं। पहला चीज़ तरीका, ठीक है, कि आप जो है आपकी अपने प्रोडक्ट को जो है अच्छा ब्रांड ब्रांड जो है आपका पर और अपनी चीज़ों पे भरोसा है जिसको, वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है मनमाने दामों में बेच रहा है। एक जो है एक सस्ती क्वालिटी की चीज़, मिलावटी प्रोडक्ट जो है कम दामों में खूब बेच रहा है, और जब वो खूब बेच रहा है वो इसलिए बेच रहा है कि लोग उसके पास जा रहे हैं क्योंकि उसका प्रोडक्ट है सस्ता, और वो कहीं जो है औने पौने दाम ले ला के अपना प्रोडक्ट निकाल रहा है, और सब लोग को लगता है कि सस्ता प्रोडक्ट है, मैं चलो जाके लेते हैं, पर उसको ये नहीं देखता इसके अंदर क्या है, ठीक है। एक प्रोडक्ट बेच रहा है 10,000 का, दूसरा प्रोडक्ट बेच रहा है 2,500 का, आखिर फ़र्क क्या है, कुछ तो फ़र्क होगा, समझ रहे हैं क्लियर। 10,000 वाले को अपनी चीज़ पे कॉन्फिडेंस है, और दूसरा जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो बेच के निकल जाएगा, अगली बार आप जाओ चाहे ना जाओ, क्योंकि उसके पास लोगों की कमी नहीं है, उसे तो उन लोगों को मूर्ख बनाना ही बनाना है। उसने सोचा आज ये नहीं तो तू सही, तू नहीं तो दूसरा सही, वो नहीं तो कोई और सही, ठीक है। मार्केट में तो कमी नहीं है, आज इसका धंधा बंद हुआ कल दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरा खड़ा हुआ तो तीसरा खड़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को। तो उसको कमी नहीं है, वो तो सस्ते औने पौने दामों में बेच रहा है प्रोडक्ट, और आप जो है पब्लिक जो है उस औने पौने दामों के चक्कर में उसके पास जाती है, खरीद के लाती है और बना के देखती है, अपना हार्ड अर्न मनी भी सत्यानाश करती है, और उसके बाद कुछ टाइम में डीमोटिवेट होके अपना काम बंद कर देते हैं और कहते हैं ये काम है नुकसान वाला, अब इसको करते नहीं है, इसका रिस्पॉन्स अच्छा आया नहीं। रिस्पॉन्स कहाँ से अच्छा आएगा वो आपको भी मालूम है, क्या क्यों नहीं आएगा अच्छा, क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट और क्वालिटी के साथ समझौता किया तो कहाँ से निकल के आएगा। अब इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, आखिर में होता क्या है। होता क्या है, मार्केट में मिलावटी प्रोडक्ट की कमी तो है नहीं। अब देखिए मेरे को क्या है, मैंने तो आपको पहले से बताया कि भाई मेरे को जो नॉलेज है मैं आपको नॉलेज देने आया हूँ, ठीक है, तो मैं आपको नॉलेज देके चला जाऊँगा। मेरे को तो अपना यूट्यूब चैनल चलाना है और मैं यूट्यूब चैनल में आज लोगों के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना ज्ञान बांट के जो है आगे दूसरा वीडियो एक के बाद एक लॉन्च करता जाऊँगा। तो अब मेरे से आप लोग कहते हैं कि आप ही प्रोडक्ट बेचना चालू कर दो, सारी चीज़ें कर दो। मैंने आपको बोला था, पहले से दिन ही बोला था कि मैं जो है मेरा काम यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाना है, पर हाँ कि ये जो अगर किसी को प्रोडक्ट चाहिए तो हाँ मेरी वाइफ जो है ये काम करती हैं, तो वो जो प्रोडक्ट जो है सेल करती हैं, तो मैं उनके बिहाफ पे आप लोगों को प्रोडक्ट्स में दिलवाने में हेल्प कर सकता हूँ, और कुछ नहीं है, ठीक। अब बात आती है कि मिलावट कैसी। मिलावट ऐसी, सपोज़ आपने अत्तर खरीदा, अत्तर में आपको मालूम है अत्तर की जब की क्वांटिटी बढ़ाई जाएगी तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। अत्तर में जब क्वांटिटी बढ़ानी होगी तो पब्लिक जो है सामने वाला जो है बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। अगर अत्तर की जो क्वांटिटी बढ़ानी है और अत्तर को पतला करते हैं तो लोग डीईपी का यूज़ करते हैं, अगर अत्तर को गाढ़ा करते हैं तो डीओपी का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। और अगर जो है परफ्यूम ऑयल की बात करता हूँ, ठीक है, परफ्यूम ऑयल को अगर उनको जो है क्वांटिटी बढ़ानी है तो वो डीईपी का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। अगर प्रोडक्ट को गाढ़ा करना है तो जो है डीओपी और डीपीजी का यूज़ करते हैं, और पतला करना है तो डीईपी का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब को कैसी चेंज चलती है वो मैं आपको बताता हूँ, आपके पास आखिर में पहुँचता क्या है। अब होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। सपोज़ कंपनी ने फ्रेगरेंस तैयार किया, ये ब्लू कलर का फ्रेगरेंस तैयार किया, ये है ABCD, ठीक है। अब कंपनी ने फ्रेगरेंस तैयार किया तो ए ने क्या काम किया, पहले से ही जो है उसने डीपी में कंपनी से बना हुआ फ्रेगरेंस जो है डाला, और 30 ml को उसने बना दिया लमसम 90 ml, ठीक है।
30 ml को उसने बना दिया 90 ml, और ये बना दिया उसने ए ने। अब बी जो है, बी खरीदेगा ए से, तो उसने बी ने पहले से ही जो है इसने डीपी लेके रखा हुआ है। अब वो मिक्स कर देगा ए का ऑयल, ठीक है। अब बी ने बनाया तकरीबन 250 ग्राम। अब उसने जो है बी ने सी को बेचा, ठीक है। तो आप एक बात बता लीजिए, आपको खुद आइडिया लगेगा, ये चैन जो है आगे तक चलती है। जब आपके पास ये प्रोडक्ट पहुंचता है तो धीरे 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 करके उसकी क्वालिटी क्या निकल के आती है वो आपको खुद ही देख लीजिए। ये जो प्रोडक्ट है आपका, ये आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट था, उसके बाद इसको ए ने मिक्स किया, फिर बी ने मिक्स किया, और फिर सी ने मिक्स करेगा, फिर डी ने मिक्स करेगा। तो ये चेन जो है आपको क्लियर पता चल जाएगा, ये आपके पास पहुंचेगा तो क्या पहुंच रहा है। जब आप उसको बनाने चलते हैं तो होता क्या है, आपने आपने इसको यूज किया, आपके पास आएगा, खुशबू वही देगा, पर लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि मटेरियल कमजोर हो चुका है। तो आपका परफ्यूमरी लैंग्वेज में आपका परफ्यूम टूट चुका है। वो टूटा कैसे है? आपका ओरिजिनल परफ्यूम जो है कई लेवल में टूटा है। जब तक वो मार्केट में बिकने चलता है, ठीक है, धीरे 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 करके उसका जो है परफ्यूम टूट जाता है। वो टूटता है डीपी मिक्स करके है, और डीपी, डीओपी, डीपीजी, ये सब प्रोडक्ट को धीरे धीरे करके आप आगे यूज होता चला गया। जब आप परचेस करके लेके आए तो आपने इसमें से आपने कहा जी मेरे को 100 ग्राम दे दीजिए। आपने 100 ग्राम तो ले लिया, आपको खुशबू भी आई, क्योंकि खुशबू इसलिए आई है, ये आपको गुलाबी रंग का नहीं मिलेगा। क्यों? गुलाबी रंग से तात्पर्य है, अगर आपने एक्वा परफ्यूम खरीदी, यहाँ पे एक्वा के ही स्मेल आएगी। आपने कहा एक्वा की स्मेल तो आ रही है, चलो बना लेते हैं परफ्यूम। पर परफ्यूम तो बना लिया, तो क्या परफ्यूम में दम होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ वाला प्रोडक्ट जो है, तकरीबन आप यहाँ तक की चलती ना चैन, तब भी आपका प्रोडक्ट दमदार बन जाता। आप जो लेके आए हो प्रोडक्ट, आप यहाँ से लेके आए हो, आपने ये क्वालिटी यूज़ करी है, तो आप क्या लगता है ये आपको लॉन्ग लास्टिंग देगा? नहीं देगा। आपको ये प्रोडक्ट जो है 10,000 में मिल रहा था, ये प्रोडक्ट आपको 2,500 में मिल रहा है। समझ रहे हैं आप? ये प्रोडक्ट आपको 10,000 मिल रहा है, और इसमें से सेम क्वांटिटी अगर आप यूज़ करेंगे, अगर आप ये वाली क्वालिटी यूज़ करेंगे, तो आपको इतनी ही क्वांटिटी पड़ेगी 2,000 की, और ये पड़ेगी आपको 10,000 रुपये की। तो बात आपके समझ आ गई। जो ब्रांडेड परफ्यूम बेच रहे हैं मार्केट के अंदर, वो कैसे बेच रहे हैं और क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि उसको इस पे कॉन्फिडेंस है, और आप बना रहे हैं इस क्वालिटी से। क्लियर है? तो होता क्या है, ब्रांडेड परफ्यूम जो है, ब्रांड क्यों बना और वो सफल क्यों हुआ है, उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि उसको लोगों ने पसंद किया है, इसको लोगों ने पसंद किया है। और अगर आप इसको या फिर इसको इससे सेम क्वांटिटी यूज़ करेंगे तो उसको लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, लोग पसंद इसको कर रहे हैं क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है। क्या इसकी क्वालिटी में समझ आ रहा है आपको फ़र्क? ठीक है ना? लोगों ने इसको पसंद किया है क्योंकि ये इससे बनता है ब्रांड। ठीक है? अगर आप इससे ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो माफ़ कीजिएगा, आप जो है टाइम भी अपना ख़राब कर रहे हैं। अगर आपको अच्छी चीज़ और बनानी है तो आप क्वालिटी से समझौता मत कीजिए। आप जो है रिसर्च कीजिए, मार्केट में रिसर्च कीजिए, प्रोडक्ट लेके अच्छा आइए, तब जाके मार्केट बनाइए। क्योंकि आपके पैसे हैं, हार्ड अर्न मनी है, खूब मेहनत करके पैसा कमाया है, अपना टाइम लगा रहे हैं इसमें, ठीक है? टाइम भी खर्च कर रहे हैं, पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं। आप बोतल बना के सील करके रख लेते हैं, आपकी बोतल का भी नुकसान, आपके अल्कोहल का भी नुकसान, आपके फिक्सेटिव का भी नुकसान, आपके टाइम का भी नुकसान, और आपके पैसे का भी नुकसान। तो आप सोच लीजिए आपको बनाना क्या है, आपको ये बनाना है कि आपको ये बनाना है। मेरा सिखाना जो है सब बेकार चला जाएगा अगर आप जो है आगे काम ही नहीं करते, काम को कंटिन्यू नहीं करते, काम को बंद करके रहते हैं, और निराश होकर सोचेंगे कि आप जो है, आपको लोगों को नॉलेज तो मिली, उसके बाद जो है आप लोगों ने काम स्टार्ट किया और काम बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका धंधा ही नहीं चला, कस्टमर्स ने आपको कंप्लेंट करी और आपका कॉन्फिडेंस जो है डगमगा गया। कस्टमर का आपका कॉन्फिडेंस डगमगाने का मेन रीज़न ये था क्योंकि कस्टमर से अगर आपको फीडबैक अच्छा मिलता और रिटर्न कस्टमर आता तो आपको इतना फेस करना ही नहीं पड़ता। क्यों? अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होती तो आपका प्रोडक्ट भी अच्छा बनता। आपका प्रोडक्ट अच्छा ना बनने की वजह भी आप जानते हैं, क्योंकि आप कर रहे हैं क्वालिटी से समझौता। ठीक है दोस्तों, ये मैंने इतनी अच्छी लैंग्वेज और इजी लैंग्वेज और समझ आने वाली लैंग्वेज में आपको समझाया है
कि भाई इससे अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको जो है नहीं दे पाऊँगा। और दूसरी चीज़, और मैंने आपको एक सरल लैंग्वेज में समझा दिया है कि आप कहाँ पे जाके आपके साथ जो है प्रॉब्लम आ रही है, आपके प्रोडक्ट में कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा अब तक कि कहाँ पे आपको आपके प्रोडक्ट में और आपको कहाँ जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो ये चीज़ है। तो अगर आपने ठाना है कि आपको आगे बिजनेस करना है तो आप जो है अच्छी चीज़ यूज़ कीजिए। अगर अच्छी चीज़ यूज़ करेंगे तो आप जो है लॉन्ग टर्म जो है आगे बढ़ पाएंगे, लंबा खेल जाएंगे। और अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि भाई औना पौना यूज़ करके अगर प्रोडक्ट बना के 10 15 20 कस्टमर या ज़्यादा 100 कस्टमर तक जो है एक बार माल लपेट दिया, तो सोचा दूसरी बार रिटर्न आया या नहीं है, अगर इस ढर्रे पे अगर आप लोग अपना बिजनेस अगर जो सोच रहे हैं कि खींचते हैं और अगर लेके जाते हैं तो ये इतना लंबा नहीं जाने वाला। अगर आपने क्वालिटी से जिसने क्वालिटी से साथ समझौता किया तो ज़्यादा लंबा नहीं खेल पाएगा। अगर आप में मालूम है, आप जहाँ आप जो भी माल परचेस कर रहे हैं बहुत बड़ी मंडी से परचेस कर रहे हैं तो वहाँ रेला रेला मेला सब लगा होता है। ठीक, मुझे को अच्छे से नॉलेज है कि जहाँ से आप ये सब सामान खरीदते थे, ये सारी चीज़ें हम वेंडर्स के पास जाते हैं, वहाँ टाइम नहीं होता लोगों के पास बात करने का भी, फिर भी आप लोग मेहनत के जाते हैं, एफर्ट मार के अपना किराया खर्च करके जाते हैं, अपना टाइम खर्च करके आते हैं, और फिर जब आपको निराशा मिलती है, ठीक है, वहाँ तो लाइन लगी पड़ी है, एक के बाद एक कस्टमर्स की लाइन लगी पड़ी है। तो आप क्या लगता है ये भी वहाँ से XYZ जगह से लेके आए, उन्होंने ये पूरी चैन बना के जो है माल आपको इसमें से निकाल के दिया है। आपने जो परचेस किया है वो इसमें से परचेस किया है 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम 200 ग्राम 1 किलो जो भी परचेस किया है इस क्वालिटी से परचेस किया है, ना कि इस क्वालिटी से। तो आप जो है देख लीजिए कि आप जो है क्या प्रोडक्ट यूज़ करिए। तो मार्केट थोड़ा रिसर्च करिए, कैसे करना है वो आपको पता है कि कैसे करना है। तो मेरा काम था यहाँ आपको गाइड करना, आपको बताना कि आपके प्रोडक्ट में कहाँ कमी है। कहावत है ना, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा मिलेगा। जितना ही आप जो है अच्छी क्वालिटी और जितना ही आप अच्छा कंसनट्रेट यूज़ करेंगे उतना ही आपका प्रोडक्ट दमदार बनेगा। जितना ही आप जो है प्रोडक्ट लो यूज़ करेंगे तो आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनेगा। तो दोस्तों मेरी तरफ से पूरी कोशिश थी मेरे को क्लियर करने की, मैंने आपको बहुत अच्छे तरह समझाया। तो अब बाकी आप लोगों को देखना है कि आगे आपको किस तरह से आगे आपको बिजनेस लेके जाना है। तो काफ़ी मैसेज आता है मेरे को और जो काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, इसलिए मैंने ये आपको वीडियो बना के जो है समझाने की कोशिश करी है कि कहाँ पे दिक्कत आ जाती है। क्योंकि दिक्कत आने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि आपने मेहनत पूरी करी है, प्रोडक्ट भी जो है चीज़ें यूज़ कर रहे हो। तो दिक्कत कहाँ है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको 1% भी नॉलेजेबल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उन्हें भी पता चलेगा कि प्रॉब्लम है कहाँ। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।